लोकसभा चुनावों के दौरान बड़ा चुनावी मुद्दा बना कालाधन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भी प्राथमिकता में ही रहा। यही वजह थी कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में काले धन पर एसआईटी बनाने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद पिछले 5 महीनों के दौरान काले धन पर तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन अब ताजा हलफनामे से सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने का दावा कर रही है। पिछले अगर आप 10 सालों में देखें, 8 सालों में देखें, तो एक तरह से डेडलॉक था। एक तरह से काले धन पर कहीं न कहीं सफेद चादर बिछाने की कोशिश हो रही थी, चादर उड़ाने की कोशिश हो रही थी। हमने काले धन पर सफेद चादर नहीं उड़ाई, हमने काले धन को बेनकाब किया है। और बेनकाब करने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है, एसआईटी गठित हुई। एसआईटी गठित होने के बाद स्विट्जरलैंड बैंक से ट्रीटी हुई और तमाम वो देश जो देश की पहले काले धन के मामले पर हमें सहयोग करने को तैयार नहीं थी, जो बैंक हमें सहयोग नहीं कर रहे थे, उन्होंने सहयोग करना शुरू किया। सरकार और बीजेपी कुछ भी कह रहे हों, लेकिन विरोधी दलों का मानना है कि सरकार की ये कोशिश केवल दिखावा है और बड़े नामों का खुलासा नहीं किया गया है। जो नाम दिए हैं, अगर वो समझते हैं कि जो उन्होंने किया है वो उचित है और उनको इसका अधिकार है तो अच्छी बात है। हमें कोई आपत्ति नहीं है नाम देने या ना देने में, किसी का हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन पहेलियां बुझाने में सरकार को पहेलियां नहीं बुझानी चाहिए। जो देना है और जो समझते हैं कि अधिकृत रूप से वो दे रहे हैं या देंगे, वो देते रहें, उसमें कोई समस्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी जब नाम डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे तो लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं नाम डिस्क्लोज किए जा रहे, तो लोगों को शक हो रहा है। विरोधियों को भले ही सरकार के मंसूबों पर शक हो, लेकिन काला धन के मसले पर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे योग गुरु रामदेव इस पहल से खुश हैं। आदरणीय मोदी जी ने सरकार बनते ही सबसे पहला कदम काले धन पर उठाया, एसआईटी गठित की, और अब काले धन को वापस दिलाने की दिशा में यह पहला कदम है कि 3 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं और उनके काले धन को सरकार जब्त करेगी। अभी तक की भारतीय राजनीति में काले धन के ऊपर यह एक सही दिशा में उठाया गया बहुत बड़ा और पहला कदम है। निरंतर इस दिशा में अभी आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी और जब तक इन काले धन के चोरों से पूरा धन वापस न ले लिया जाए तब तक यह अभियान जारी रहना चाहिए। सरकार ने अपने हलफनामे में जिन लोगों के नाम लिए हैं, उनमें डाबर इंडिया के प्रमोटर प्रदीप बर्मन, राजकोट के सराफा कारोबारी पंकज चिमनलाल लोढ़िया और गोवा की खनिज कंपनी टिम्लो प्राइवेट लिमिटेड तथा राधा टिम्लू समेत कंपनी के 5 निदेशकों के नाम शामिल हैं। सूची में सबसे चर्चित नाम डाबर इंडिया के प्रमोटर प्रदीप बर्मन का है। प्रदीप बर्मन फिलहाल कंपनी में किसी पद पर नहीं है। प्रदीप 1995 से 1998 तक डाबर इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर रहे। बर्मन परिवार के पास डाबर कंपनी की 78% हिस्सेदारी है। बर्मन ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने एक एनआरआई के तौर पर स्विस बैंकों में खाते खोले थे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डाबर इंडिया की ओर से भी बयान जारी कर प्रदीप बर्मन का बचाव किया गया है। कंपनी के मुताबिक, हम कहना चाहते हैं कि यह खाता तब खोला गया था जब वह प्रवासी भारतीय थे और उन्हें यह खाता खोलने की कानूनी छूट थी। हमने हर कानून का अनुपालन किया है और इस खाते से जुड़ी सारी जानकारी स्वैच्छिक तौर पर और कानून के अनुसार आयकर विभाग को दी गई थी और जो भी कर बनता था उसे समुचित रूप से चुकाया गया। अफसोस है कि हर उस व्यक्ति को एक निगाह से देखा जा रहा है जिसका विदेशी बैंक में खाता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हलफनामे में दूसरा बड़ा नाम टिम्लो समूह का है। सूची में टिम्लो प्राइवेट लिमिटेड और उसकी निदेशक राधा सतीश टिम्लो, चेतन एस टिम्लो, रोहन एस टिम्लो, अन्ना सी टिम्लो और मल्लिका आर टिम्लो भी शामिल हैं। राधा टिम्लो ने हलफनामे पर फौरन प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा है कि वो जल्द ही प्रेस नोट जारी करेंगी। I don't have to say anything. I have to see the affidavit. If you have the affidavit, please give it to me. सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में राजकोट के सर्राफा कारोबारी पंकज चिमनलाल लोढ़िया का भी नाम है। लोढ़िया राजकोट की सर्राफा कारोबार कंपनी श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं। स्वर्ण व्यापार के लिए देश के सभी बड़े शहरों में इसके कारोबारी संपर्क हैं। कंपनी घरेलू उपभोक्ताओं, आभूषण निर्माताओं, स्वर्णकारों, जौहरियों और थोक विक्रेताओं को थोक सर्राफा बिक्री करती है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार 15 साल पहले स्थापित समूह की अहमदाबाद, नई दिल्ली, जयपुर, रायपुर, इंदौर और बेंगलुरु में शाखाएं हैं। लोढ़िया ने भी इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ छिपाया नहीं है। I don't have any Swiss account, so I don't have the actually right now. जब आप मुझे बोल रहे हैं तब मुझे ये सब पता चल रहा है। I don't have any Swiss account. Whatever the prosecution, we will just reply
और हमारा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है और जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। पिछले कई दिन से काला धन जमा करने वालों के नाम उजागर करने को लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के हमलों का निशाना बन रही सरकार ने हलफनामा देकर साफ कर दिया है कि वो फिलहाल इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। डीडी न्यूज़